नमस्कार। इस वीडियो में हम रचनात्मक पूंजीवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि रचनात्मक पूंजीवाद क्या है, यह शब्द कहाँ से आया और इस दृष्टिकोण से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था, नीतियों और व्यापार पर अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब हमारे दौर के बारे में इतिहास लिखा जाएगा तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए नफरत का संकेत देने वाले प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें मिलना कठिन नहीं होगा। 2020 में दुनिया के अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के विरोध में ईट द रिच का नारा सबसे लोकप्रिय नारों में से एक बन गया। दुनिया में मौजूद आर्थिक असमानता को उजागर करने के लिए लोगों के मध्य तेजी से युवा समूह खड़ा हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे अमीर अपनी चुप्पी के माध्यम से आर्थिक बाजार द्वारा लाए गए अन्याय में शामिल हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? मुक्त बाजार को आमतौर पर इतना बुरा प्रतिनिधि क्यों मिलता है? मुक्त बाजार के विरोधियों का तर्क अज्ञात नहीं है। अरबपतियों और करोड़पतियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दूसरी और तीसरी दुनिया के आर्थिक उत्थान के लिए दुनिया के धन को बहुत कम छोड़ा है। आलोचकों का तर्क यह है कि दुनिया बेहतर होती दिख रही है, लेकिन केवल उन लोगों की दिशा में जिनके पास इसे नियंत्रित करने के साधन हैं। रचनात्मक पूंजीवाद का जन्म 2008 में इसी तर्क से हुआ था, जब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने मौजूदा मुक्त बाजार संरचना के बारे में स्वयं को अधीर रूप से आशावादी के रूप में पहचाना था। गेट्स ने तर्क दिया कि दुनिया बेहतर हो रही थी, लेकिन इतनी तेजी से नहीं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए नहीं जो तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। वह इस बात से सहमत थे कि आधुनिक काल की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता अद्वितीय थी, जिसने बदले में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से दलितों को इस तरह से तैनात किया था जो पहले पूरे इतिहास में अप्रकाशित था। हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी अरबों हैं जो अभी भी डिजिटल और तकनीकी युग के चमत्कारों से अपरिचित है। वास्तव में वे अभी भी खुद को बुनियादी पोषण, पीने योग्य पानी, किफ़ायती आवास या शिक्षा और स्थिर स्वास्थ्य सेवा की निरंतर कमी में पाते हैं। गेट्स का तर्क है कि पूंजीवाद का सुनहरा सिद्धांत यह है कि यह उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को लाभान्वित करता है, और यह है कि पूंजीपतियों का कर्तव्य है कि वे लोगों के बड़े समूह के व्यापक हितों की सेवा करें। मुक्त बाजार ने काफ़ी हद तक इस सिद्धांत की अनुमति दी है, फिर भी बाजार के ऐसे कोने हैं जहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बेहतर प्रणाली के लिए गुंजाइश है। रचनात्मक पूंजीवाद उस अंतर को प्रोत्साहित करना चाहता है जो पूंजीवादी रणनीतियों में प्रणालित नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब होगा? बहुत ही सरल शब्दों में, यह लाभ प्रोत्साहन को मानवीय बना देगा। एक तरह से जो बड़े निगमों के लिए लाभदायक है, वह उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक है। अमीरों के आर्थिक अभिजातीकरण को नकारा जाना चाहिए, और जिससे अमीरों की सेवा होती है उससे गरीबों की भी सेवा होनी चाहिए। संक्षेप में, रचनात्मक पूंजीवाद दोहरे सिद्धांत पर काम करता है: लाभ कमाना और उन लोगों की स्थिति में सुधार करना जो मौजूदा आर्थिक प्रणाली से पूरी तरह से लाभ नहीं उठाते हैं। इन्हें प्रोत्साहन के माध्यम से लाया जा सकता है, जो लोगों को बाजार में ले जाएगा और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि निगमों को प्रत्येक समाज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं में सक्रिय भूमिका निभानी होगी? यह इन सब में कैसे फिट होगा? द इकोनॉमिस्ट के 2008 के एक अंक में प्रकाशन ने इसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया: कंपनी की वाणिज्यिक दक्षताओं और उसके सिद्धांतों के बीच में अनुपात। गेट्स का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित बाजार में कर्ता का मूल्य संभावित बाजारों को पहचानने और उन पर इस तरह से प्रोत्साहन देने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे कंपनी और बाजार दोनों को लाभ होता है। बिल गेट्स ने बाजार पर पलटवार करते हुए कहा कि दूसरी और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में परियोजनाओं की कमी एक मांग वाले बाजार के अस्तित्व की कमी के कारण नहीं है, बल्कि उस बाजार की आवश्यक ज़रूरतों को पहचानने में विफलता के कारण है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि क्या अपने ही नागरिकों की भलाई एक परोपकारी कल्याणकारी राज्य की नीति निर्माण में निहित नहीं है? मुक्त विपणक अन्यथा तर्क देंगे। एक रचनात्मक पूंजीवाद मॉडल में सरकार की भूमिका केवल निजी बाजारों को फलने फूलने देने के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करने की होगी।
यह न केवल नए उद्योग को प्रोत्साहित करके बल्कि बुनियादी बाजार अनुसंधान के लिए निगमों को वित्त पोषण करके भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्नत बाजार प्रतिबद्धता एक और तरीका है जिसमें सरकारें और फाउंडेशन उपेक्षित बीमारियों के लिए टीकों की तैयारी और वितरण के वित्त पोषण के लिए तरल संपत्ति को अलग रख सकते हैं। सुशासन बाजार सबसे अधिक प्रोत्साहन योग्य मांगों को पूरा करने के लिए सरकार और निगमों के बीच एक साझेदारी के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में मेनिंजाइटिस के प्रकोप के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाई गई रणनीति को ही ले। बाजार अनुसंधान को पता चला कि यदि प्रत्येक खुराक की कीमत 50 सेंट या उससे कम होगी तो माताएं बच्चों को टीका लगाने के लिए तैयार थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कीमत के लिए एक मूल्य निर्धारण चुनौती रखी, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा लिया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक प्रक्रिया को गति में रखा जहां वे प्रति खुराक की कीमत 40 सेंट पर रखेंगे और 250 मिलियन खुराक को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रणालियों में निर्यात करेंगे। हैजा के प्रकोप के दौरान एक डच दवा कंपनी विकासशील देशों में हैजा के टीकों के उत्पादन और बाजार वितरण में सहायता के लिए अपने पेटेंट को जनता के साथ साझा करने के लिए सहमत हुई, रॉयल्टी से मुक्त। वियतनाम जैसे स्थानों में उल्लेखनीय परिणाम देखे गए, जहां हैजा के टीके डॉलर की कीमत पर उत्पादित और वितरित किए जाते हैं, इसलिए उनके टीकाकरण कार्यक्रमों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2008 में गेट्स के संबोधन के बाद से रचनात्मक पूंजीवाद शब्द कंपनी की रणनीतियों और परियोजनाओं पर दुर्लभ है। इसके बावजूद गेट्स का विचार 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाशन में लाता है कि पूंजीवाद की व्यवस्था को सिद्धांत में बदलाव की आवश्यकता है और यह कि परोपकार एक स्टैंड अलोन गैर प्रोत्साहन प्रक्रिया नहीं है। ऐसे समय में शायद रचनात्मक पूंजीवाद कंपनियों के लिए अपनी ताकत और मुख्य दक्षताओं के लिए आदर्श मॉडल बन जाता है। इसलिए अधिक समग्र हस्तक्षेप पूंजीवाद को प्रोत्साहित करता है। लेकिन छोटे स्तर पर ऐसी संरचना वास्तव में कैसी दिखेगी? सरकारें कौन सी नीतियां बना सकती हैं जो निगमों को लंबे समय तक फलने फूलने में मदद करती है? गैर लाभकारी संगठन रचनात्मक पूंजीवाद की व्यवस्था में कहां फिट होते हैं? हम इस खंड के बाद के वीडियो में इन सवालों की खोज करेंगे। यह वीडियो आपके लिए शाक्तिकी.org द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह एक उद्देश्य से प्रेरित डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। नीचे दिए गए विवरण में लिंक के साथ वेबसाइट देखिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में भी व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।